क्या आपने कभी सुना है डार्क वेब के बारे में? ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे अक्सर मिस्ट्री और डेंजरस के साथ जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ इलीगल एक्टिविटीज, हैकिंग और सीक्रेट सोसाइटीज का असली घर है। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ? आज हम आपको ले चलेंगे डार्क वेब के इस अननोन और अनसॉल्व वर्ल्ड में। पहले हम समझते हैं डार्क वेब आखिर है क्या। सबसे पहले तो इंटरनेट को 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ये वो पार्ट है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे सर्च इंजन से लिंक्ड वेबसाइट जो सबके लिए ओपनली अवेलेबल है। डीप वेब पर्सनल अकाउंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड और डाटाबेसेस जैसे एक्सेस करने के लिए परमिशन चाहिए। डार्क वेब वो लेयर है जिसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है या आसानी से एक्सेस नहीं होती है, जैसे कि हमारे बैंक रिकॉर्ड्स और मेडिकल फाइल्स। ये वो जगह है जिसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल्स चाहिए, जैसे कि टूर ब्राउजर। डार्क वेब एक अलग ही दुनिया है जिसे एक्सेस करने के लिए हमें नॉर्मल ब्राउजर्स की बजाय एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे टोर। यहाँ एनोनिमिटी होती है और इसी वजह से यहाँ बहुत मिसअंडरस्टूड भी है। आइए अब कुछ कॉमन मिथ को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ये सच है। कई लोग सोचते हैं कि डार्क वेब पे सिर्फ ड्रग्स, वेपन्स और इलीगल चीजें ही होती हैं। ये सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन डार्क वेब पे लेजिटिमेट फोरम्स और प्राइवेट कम्युनिटीज भी है, जिसमें प्राइवेसी और फ्रीडम की इश्यूज पर बात की जाती है। यह कहना गलत होगा कि डार्क वेब पे सब लोग एनोनिमस होते हैं। टूर ब्राउजर और एनोनिमिटी टूल्स यूज होता है, लेकिन अगर कोई गलत एक्टिविटीज कर रहा है तो उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। ये मिथ है। डार्क वेब पे एक्टिविस्ट्स, विस्ट वॉलर्स और जर्नलिस्ट भी होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि वह सेंसिटिव टॉपिक पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डार्क वेब पे असल में क्या होता है और क्यों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कई लोग डार्क वेब का इस्तेमाल प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए करता है। यहाँ पर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट अपनी बातें बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं, जैसे कि नॉलेज शेयरिंग और रिसर्च। इसके अलावा रिसर्चर्स और नॉलेज सीकर्स कुछ एक्सक्लूसिव फोरम्स और डाटाबेस एक्सेस करते हैं जो सरफेस वेब पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। डार्क वेब पे क्रिप्टो करेंसीज का यूज कॉमन है और इसके वजह से फ्रॉड और स्कैम्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ सब इलीगल नहीं होता। ये बंदा बीच में जो है, जो सामने बैठा खड़ा है, हमारे पास सूरज है। तो अभी तक जो हम एक दिन में जितना पता कर पाए हैं, कम से कम 5 करोड़ का फ्रॉड का डिटेल अक्रॉस इंडिया हमें मिल गया है। बहुत सारे प्राप्तियों से बात की है। ये संख्या बहुत बढ़ सकती है। जितना ज़्यादा हम डिटेल में जाए, 2-4-10 दिन काम करें और लोगों से बात करें तो बढ़ सकती है। और 40-50 FIR के बारे में हमें पता चल गया जो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। आइए कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो डार्क वेब पे काफी फेमस है और लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। द हिडन विकी एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें डार्क वेब की काफी पॉपुलर और यूजफुल लिंक्स लिस्टेड है, जैसे मार्केट प्लेसेस, फॉर्म्स और नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। अब आती है बात ब्लैक मार्केट्स की, जैसे सिल्क रोड एक समय में डार्क वेब का एक इनफेमस ब्लैक मार्केट। ऐसे ही कई और मार्केट प्लेसेस है जो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, लेकिन अब इन पर काफी गवर्नमेंट्स का कंट्रोल और मॉनिटरिंग है। बात करते हैं फोरम्स फॉर फ्री स्पीच। ये ऐसे फोरम्स है जहाँ पे फ्रीडम और पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, जिसे इंटरनेट सेंसरशिप वाले कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। चलिए अब कुछ फेमस केसेस और इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं जो डार्क वेब के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें हमारा पहला आता है सिल्क रोड केस। सिल्क रोड एक पॉपुलर ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था जिसे 2013 में शूट डाउन किया गया। ये ड्रग्स और इलीगल गुड्स बेचने के लिए जाना जाता था। अब जब इसकी बात हो ही रही है तो अब बात करते हैं द ड्रेड पीरियड रोबोट्स के बारे में। लॉस उल्ब्रिच जो अपने आप को ड्रेड पीरियड रोबोट्स कहते थे, ये सिल्क रोड के फाउंडर थे। उनका केस दुनिया भर में पॉपुलर हो गया और तभी से लोग डार्क वेब की असली वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हुए थे। अब स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं विस्टल वॉलर्स ऑन डार्क वेब के बारे में। कुछ लोग जैसे एडवर्ड स्नोडन और विकीलीक्स भी डार्क वेब का इस्तेमाल कर चुके हैं ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और एनोनिमस शेयर किया जा सके। अब बात करते हैं डार्क वेब के फ्यूचर के बारे में कि उसका सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि डार्क वेब का फ्यूचर क्या होगा। क्या ये और भी डेंजरस बनेगी या फिर गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल पाएगी? आजकल गवर्नमेंट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी डार्क वेब पे सर्विलेंस कर रही हैं और कुछ कंट्रीज ने तो इस पर बैन भी लगा रखा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, डार्क वेब पे भी नई सिक्योरिटी और एनोनिमिटी टूल्स आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बता सकता है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जिसे समझना आसान नहीं है। ये सच है कि यहाँ इलीगल एक्टिविटीज होती है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी और फ्रीडम का सेफ जोन भी है। हमने डार्क वेब के कुछ मिथ्स को डिफाइन किया और सच्चाई को समझने की कोशिश की। हमने काफी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको डार्क वेब के बारे में और जानना है तो रिसर्च करें, लेकिन हमेशा सेफ रहें। इस दुनिया में छुपी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें नॉलेज और अवेयरनेस चाहिए।
सो वेल अगर वीडियो एकदम टाइम पे आ चुका है और यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो चुका है, और आप लोग बताना वीडियो में कुछ छोटा होगा तो, या फिर मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो आप लोग कमेंट में बताना, और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके बताना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए सबको बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।